नवदुर्गों की सभी को शुभकामनाएं और शेटे होम्यो क्लिनिक के में आपका स्वागत है। नवदुर्गा शुरू हो गई है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, नवदुर्गा अगर शुरू भी हो गई है तो आप अपने आप में हर वक्त ही नवदुर्गा का रूप है। महिलाओं को अपने आप में समझना चाहिए कि वो हर वक्त नवदुर्गा के उन 9 रूपों के साथ ही जी रही है। कभी वो सरस्वती के रूप में है, कभी लक्ष्मी के रूप में है और कभी वो दुर्गा माँ के रूप में है। ये हर महिलाओं को महसूस होना चाहिए। महिलाओं के अंदर केवल सहनशीलता ही सबसे ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखें कि आप में सहनशीलता के गुण ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि आप में एक मजबूत कदम आगे बढ़ाने में, अपने आप में सक्षम होने के लिए अपने अंदर से एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो माँ दुर्गा में के रूपों में देखा जाता है। इसलिए आपके अंदर वो सारे गुण हैं, ये हमें अपने आप को पहले महसूस कराना है, उसके बाद दूसरों को ये बात महसूस होगी। और सबसे बड़ी आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो लोग इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, कई लोग ऐसे कई भक्त होते हैं जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन वही लोग एक ऐसे कुछ परिस्थितियाँ होती है जब हमें पता चलता है कि उन्हीं में से किन्हीं इंसान ने कई ऐसी दुर्गा के रूप वाली महिलाएं हैं जिनका बलात्कार किया है। वो भी तो माँ दुर्गा की ही रूप है, उसमें भी तो सरस्वती होगी, कहीं कहीं दुर्गा होगी, कहीं लक्ष्मी होगी। उनका अगर आप बलात्कार करते हैं तो ऐसे भक्त किसी काम के नहीं होते हैं। अगर आपको भक्ति करना है और आप वाकई भक्त हैं माँ दुर्गा के, तो सबसे पहले महिलाओं में आप माँ को देखिए, महिलाओं में आप माता के रूपों को, सारे रूपों को देखिए, तब कहीं जाकर के आपके अंदर ये चीज़ें जागृत होना चाहिए कि आप वाकई माँ दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं या उनका भक्ति कर रहे हैं। तो जिन लोगों के अंदर स्त्रियों के लिए या महिलाओं को लेकर के इज्जत नहीं है, वो कम से कम वो लोग इस 9 दिन में अपने घर में ही बैठे रहें और बेमतलब की या झूठी भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है। पहले अपने आप में इस भक्ति को बढ़ाएं और उसके बाद बाहर जाकर के भक्ति करें।